साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, मेरे गुरुदेव, उन्हें प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे द्वितीय असाध सूत्र का। असाध का मतलब आस्वाद, है ना। द्वितीय आस्वाद सूत्र, ठीक है। यह सूत्र भगवान ने श्रावस्ती में उपदेशित किया था। बड़ा संक्षिप्त सूत्र है, परंतु इसके शब्दों की गंभीरता का अभ्यास करें, ठीक है। कि तथागत ने ये भी किया है, इसीलिए भगवान बुद्ध जी का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये हमको मौका मिलेगा समझने के लिए। भगवान बुद्ध जी सूत्र में बताते हैं, रूपसाहं भिक्खवे असाद परियेसनम आचरे। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं जो है पर्यवेक्षण करते हुए गया हूं, गवेषणा करते गया हूं, खोज करते गया हूं, रूप में जो आस्वाद है उसके बारे में। यानी इस रूप में जितना जो जो आस्वाद हो सकता है, उन आस्वाद की खोज में गया हूं, उन्हें मैंने देखा है, कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सो रूप असादो तदज्जगमां। कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि उस रूप को मैंने, यानी उस रूप में जब जितना भी आस्वाद होगा, यानी उस रूप में जो भी आस्वाद है, यदि वो आस्वाद है, तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यावता रूप ससाधो पंजाय में सुधित होती। उन संपूर्ण रूप को, संपूर्ण रूप के आस्वाद को मैंने बोध कर लिया है। जितना रूप में आस्वाद है, उस रूप को मैंने बोध कर लिया है। और फिर भगवान कहते हैं कि इस रूप में जो भी आस्वाद है, उन सभी रूप आस्वाद को प्रज्ञा से मैंने जान लिया है, करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। पඤ्ඤाय में सुदिष्टो होती। पඤ्ඤाय, प्रज्ञा से मैंने उसे बोध कर लिया है। तो भगवान बुद्ध जी क्या बता रहे हैं, इस रूप में जो भी आस्वाद है, यानी रूप के आस्वाद की मैंने खोज की है। तो हम देखते हैं कि जन्मों जन्मांतर तक बोधिसत्व पारमिताएं पूर्ण करते हुए अनेकों विधि से, अनेकों जन्मों में, अनेकों जगह पर रहकर हर एक वस्तु का बोध होता है। पारमिता यानी ये सारा संग्रहित रूप से चलते रहता है कि ये मेरी पारमिता है। इसीलिए बोधि मंडप पर बैठकर भगवान जब अपने पूर्ण पारमिताओं से अपने इसका स्मरण करते हैं, उब्बे निवासानुसति के साथ जब बोध करते हैं, तो मुक्ति का फल, आश्रयों का क्षय उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण लोक में, संपूर्ण जन्मों जन्मों में इस रूप के आस्वाद को भगवान ने खोजा है। जो भी रूप में आस्वाद होगा, जितना भी आस्वाद है उसमें, इस सारे रूप आस्वाद को भगवान बुद्ध जी ने देख लिया है। जितना भी रूप में आस्वाद है, उस सभी आस्वाद को भगवान बुद्ध जी ने प्रज्ञा से अवबोध कर लिया है, प्रज्ञा से बोध कर लिया है, करके भगवान बताते हैं। देखो कितना सुंदर। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने जो रूप के प्रति आस्वाद है उसको बोध कर लिया है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इस रूप में, यथार्थ रूप में कुछ भी नहीं है, सार स्वरूप से कुछ भी नहीं है, ये भी नष्ट होने वाला है, अनित्य है, करके ये भी काल के साथ में परिवर्तित हो जाएगा, करके भगवान बता। इसीलिए इसे अपना नहीं समझना चाहिए, करके भगवान कहते हैं। क्षणिक चीज ही है।
और ये तब बता रहे भगवान जब उन्होंने अच्छी तरह से खोज लिया है। भगवान इसके आगे कहते हैं, भिक्षु को बताते हैं कि रूप साहं भिक्खवे आदिनव पर्येसनंगचरे। भिक्षुओं, इस रूप के आदिनव, आदिनव का मतलब क्या है? हम्म आदिनव का मतलब है इस रूप के नुकसान। इस रूप के नुकसान जितने हैं, है ना, इन सभी नुकसानों को मैंने मैंने इनका इनके इनकी गवेषणा की है, इनकी खोज की है, पर्यवेक्षण किया है। मैं खोजते हुए इनको गया हूं करके कहते हैं। ये रूप में क्या क्या आदि न हो सकता है, कौन सा आदि न हो सकता है, ये आदि न हो सकता है, ये आदि न हो सकता है, ये आदि न हो सकता है, करके मैंने एक एक रूप के आदि न को मैंने खोजा है कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यो रूप सादिन वो तदज्जगमा। इस रूप में जितने भी आदिनव है, जहां तक जो जो आदिनव है, उन सभी आदिनव का मुझे बोध हो गया है। फिर भगवान कहते यावता रूप आदिनव पन्याय में सुदिष्ट होते। जितने भी रूप का और जितना भी रूप में आदिनव है, इस सभी आदिनव को मैंने प्रज्ञा से बोध कर लिया है। मैंने प्रज्ञा से देख लिया है करके भगवान। रूप के बारे में दूसरी बात। तीसरी बात, भगवान कहते हैं रूप साहं भिक्खवे। रूप भिक्षु, ये रूप का जो है निस्सरण पर्येषण आचरे। इस रूप का निस्सरण है, ये जहां रूप खत्म हो जाता है, जहां रूप निसार हो जाता है, जहां रूप विनाश को हो जाता है, मैंने इसकी भी खोज की है। इस रूप के निस्सरण की भी मैंने गवेषणा की है, पर्यवेक्षणा की है करके भगवान बताते हैं। जो भी रूप है, उसका निस्सरण जहां जहां होता है, वो सब देखा है, हर एक जगह उसकी खोज की है। यंग रूप से निस्सरणं तदज्जगमं। जो भी जितने भी रूप के निस्सरण है, जिस जिस प्रकार का रूप का निस्सरण है, जैसा भी रूप का निस्सरण है, इस संपूर्ण निस्सरण को मैंने बोध कर लिया है कहते। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं यावता रूप से निस्सरण पन्याय में तंग सुदिठंग। जो भी रूप का निस्सरण हो, मैंने प्रज्ञा से देख लिया है। अब रूप के निस्सरण के लिए कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं। उस रूप के निस्सरण को यथार्थ रूप से भगवान ने देख लिया है कहते हैं, प्रज्ञा से जान लिया है, बोध कर लिया है करके भगवान कहते हैं। रूप के बारे में तीन चीजें भगवान ने बताई। उसके रूप के आस्वाद, आदिनव और निस्सरण को भगवान ने खोजा भी है, पर्यवेक्षणा की है, उसके बारे में बोध किया है, और उसके निस्सरण को भी देख लिया है। तब जाकर भगवान बुद्ध जी धर्म के बारे में बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं इसी प्रकार से वेदनाहं भिक्खवे संज्ञायाहं भिक्खवे संखारानाहं भिक्खवे विज्ञानस्याहं भिक्खवे असाद पर्येसरंग आचरी। मैं रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इनके आस्वाद की खोज की है, गवेषणा की है, पर्यवेक्षणा की है। और उसके लिए रिसर्च, हम जिसे कहते हैं ना पर्यवेक्षणा, रिसर्च करना जो है, खोजते हुए जाना, थ्योरी को प्रूव करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है, वैसा मैं करते हुए गया हूं करके कहते हैं भगवान। जो कुछ भी उसमें आस्वाद है, जो जो आस्वाद है, वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, हर उस आस्वाद को मैंने बोध कर लिया। फिर भगवान कहते कि जो जो इस रूप, जो जो इस वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान में जो जो आस्वाद है, उसे मैंने प्रज्ञा से देख लिया है कहते हैं। हम देखते हैं ना, वेदनाओं के प्रति हमारे कितना भाव रहता है, ये वेदना ऐसी मुझे मिल जाए। भगवान कहते हैं इसे भी मैंने अच्छे से देख लिया है करके। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इनके आदिनव को, जितने भी आदिनव, इनकी खोज में मैं लगा हुआ हूं।
मैंने संपूर्ण इसमें खोज में परियोजना की है, कहते हैं भगवान। फिर कहते हैं कि जो भी मैंने परियोजना कर कर देखा है, आदिनव के बारे में देखा है, कहते हैं भगवान। आदिनव देखो, आस्वाद को देखा है मैंने, आदिनव को देखा है। फिर भगवान कहते हैं मैंने निस्सरण को भी देखा है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के निस्सरण को भी देखा है। और कहते हैं जितना भी जो भी इसमें निस्सरण भाव में जो कुछ बंधा है, उन सबको मैंने बोध कर लिया है, इस सब को मैंने प्रज्ञा से देख लिया है, कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि भिक्षु, जब तक इन पांच उपादान स्कंद के आस्वाद, यानी इमेशं पंचन्नं उपादान खंदानं असादं च साधतो आदिनवं च आदिनवतो निस्सरणं च निस्सरण तो यथाभूतं न भन्यासी। भगवान कहते हैं कि जब तक भिक्षु मैंने इस पंच उपादान स्कंद के आस्वाद को आस्वाद स्वरूप से, आदिनव को आदिनव स्वरूप से, निस्सरण को निस्सरण स्वरूप से जब तक मैंने देख न लिया, बोध न कर लिया, तब तक मैंने ये नहीं कहा कि इस संपूर्ण देवलोक सहित मार सहित ब्राह्मण सहित सभी श्रमण ब्राह्मण और देवों में मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त किया है करके, तब तक नहीं कहा। परंतु जैसे ही मैंने पंच उपादान स्कंद के आस्वाद को आस्वाद स्वरूप से, आदिनव को आदिनव स्वरूप से, निस्सरण को निस्सरण स्वरूप से अच्छी तरह से बोध कर लिया, साक्षात कर लिया, ज्ञात कर लिया, बोध अच्छे जान लिया, अताहं भिक्खवे सदैव के लोके समार के सब ब्रह्म के, तब तभी भिक्षु मैंने इस संपूर्ण देव लोक सहित मनुष्य लोक सहित सभी मार ब्रह्म आदि सहित सभी प्रजा देव मनुष्यों सहित मैंने ये कहा कि मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त कर लिया है। ज्ञानं च में दर्शनं उदपादे, कि मुझ में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। अकुप्पा में चेतो विमुक्ति, मैंने यह चित्त की विमुक्ति को बोध कर लिया है, चित्त की विमुक्ति उत्पन्न हो गई है, साक्षात कर लिया है। अयम अंतिमा जाति, मेरा जन्म ये अंतिम है, ये अंतिम जन्म है। नत्थिदानी पुनः भवति, अब पुनः भव इस लोक में नहीं होगा करके भगवान बताते हैं। यह अ, असाद दूसरा असाद सूत्र है, इसको ध्यान में रखो। ये जब बोध कर लिए भगवान तब विमुक्त हुए करके बताते हैं। तो हमें भी भगवान के इन बातों का विश्वास करते हुए कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इन पांच उपादान स्कंदों के आस्वाद को भगवान ने जाना है, तभी इस आस्वाद के नुकसान भगवान बताते हैं। आदिनव को जाना है, तभी इन आदिनव से बाहर निकलने के लिए भगवान बताते हैं, इन आदिनव को त्यागने के लिए बताते हैं, है ना। निस्सरण को जाना है, इसी निस्सरण को ध्यान में रखते हुए भगवान मुक्त होने के लिए बताते हैं, है ना। तो हमें अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान की बात पर विश्वास कर कर हम इस रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इस पांच उपादान स्कंद के प्रति अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करते चले जाएं, हम भी इस मुक्ति के सुख को पा सकते हैं। तो यह द्वितीय साध सूत्र आप और हम सभी को इस पांच उपादान स्कंद के यथा स्वभाव को बोध कर लेने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ